और आप देख रहे हैं हमारे स्पेशल पर्सनालिटी पे एक स्पेशल शो जो सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साउद्दीन पे बेस्ड है। अभी तक आपने 4 एपिसोड को अपने कानों और नज़रों से देखा कि उनका व्यक्तित्व वहाँ तक कैसे पहुँचा। जो हमें बता रहे हैं पूर्व प्र पत्रकार और संपादक, काफ़ी चर्चित रहे हैं सिवान में अपने ज़माने में, श्री अजय तिवारी जी। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे और क्या-क्या घटनाएं घटी उनके व्यक्तित्व को उस मुकाम तक पहुंचाने में। तो चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं और अजय तिवारी जी से पूछते हैं कि 1990 में और 95 में किस क्या-क्या घटनाएं घटी जिससे वो 2 बार विधायक और फिर 96 में सांसद बने। तो चलिए अजय जी, नमस्कार। नमस्कार। तो जो मोहम्मद अफजल जी का गोरिया कोठी में जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें गोलियां चली थी, कहा यह जाता है कि पाल सिंह जो थे, साधु मेडिकल हॉल जो अभी चल रहा है, उनके तरफ से ये फायरिंग हुई थी, जिसके चलते जो मोहम्मद अफजल थे, मित्र थे साहुद्दीन साहब के, उसके उपरांत उन पाल सिंह खेमे से और डॉक्टर मोहम्मद साहुद्दीन के बीच में तनातनी हुई। तो इसके आगे जो घटनाएं घटी उस पर कुछ आप। हमने पिछले एपिसोड में भी बताया है कि वो एक्सीडेंट था एक्चुअली। और अफजाल की हत्या एक्सीडेंट था। एक बारात थी इनकी कलीग का, उसी में गए हुए थे। उस बारात में लोग राइफ़ल लेके बैठे हुए थे, किसी कारण राइफ़ल दब गया, जाके उनके पैर में गोली लग गई। एक टोटली एक्सीडेंट था। लेकिन कुछ लोगों ने उसको मोस्ट का अपना इशू बना के अपना मार्केटिंग करने लगे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे मारा, हमने वैसे मारा, जिसके कारण कि साधु मेडिकल मेडिकल में ये घटनाएं हुई ललन सिंह जी की। और अफजाल भाई के करीबी मित्रों का प्रेशर था कि भाई हम लोग तो जान रहे थे कि एक्सीडेंट है, शहाबुद्दीन भी उसको इतना ही नहीं लिए, क्योंकि कोई घटना होता है तब आदमी सीरियस लेता। जब एक्सीडेंट को आदमी कैसे उसको भूल जाना ही अच्छा रहता। उनका मौत हुई। लेकिन सिवान के कुछ वर्ग के लोग उसको मौज का लड़ाई बना दिए, जिस मौज की लड़ाई के कारण एक सीधे साधे व्यक्ति की हत्या हुई, ललन सिंह जी की, जो नहीं होनी चाहिए थी। उसका अफसोस है मोहम्मद मरहूम अफजाल के लोगों के द्वारा हुआ। हम लोगों को आज भी उसका दुख है। सर, इसमें एक बात आती है कि ललन सिंह की जब हत्या हुई तो उसका अफसोस साहब को स्वयं भी था कि ये घटनाएं कैसी घटी और क्यों घट गई, जबकि वो थे व्यक्तित्व से काफ़ी सीधे साधे। वही आपको बोले नहीं कि सीधे साधे व्यक्ति थे, वो उस लायक नहीं थे। लेकिन वो मौज की लड़ाई में लोगों ने अपना एक किया, जिसके अफजाल भाई भी एक जनता दल के बड़े बसतपुर से चुनाव लड़े थे। बहुत कम वोटों से उन्होंने 90 में चुनाव हारा। और पटना में उनकी अपनी टायर की दुकानें थीं, बहुत अच्छी दुकान, उनके बिजनेस। उनके भाई बॉम्बे में हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं उस समय के। पटना राजेंद्र नगर में रहते थे। हम लोगों से सारी चीज़ें थी। तब जाल का एक अलग अपना व्यक्तित्व था। अच्छा उनका लोगों से संबंध भी था। अब उनकी हत्या हो तो उनके चाहने वाले बहुत से सारे लोग थे। नाम तो यहाँ आया, कई लोगों का नाम आया, लेकिन एक्चुअली जो फैक्ट था कि बाहर के लोग थे उसमें, उन लोगों ने घटना की और कुछ ऐसा नहीं था। उस पर अधिक हम लोग इस एपिसोड को उधर डायरेक्शन में ना ले जाए, काफ़ी कंट्रोवर्सी। जी जी। सर, मन मान नहीं रहा है, एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा इस इंसिडेंट पे। जो वर्तमान अभी दरौंधा विधायक हैं, उनके साथ कुछ तनातनी हुई थी तरवारा मोड़ पे साहब के साथ। हाँ, तनातनी नहीं हुई थी। एक्चुअली क्या था ना कि नॉमिनेशन था विधानसभा का, 21 जून 21 मई ऐसे ही कुछ, 21 तारीख ही था। ये नॉमिनेशन से पहले एक मज़ार है, वहाँ पे फत्या पढ़ने जाना था। जा रहे थे, जाना क्या था, जा रहे थे। तो दुबे पेट्रोल पंप के पास उससे आगे बढ़े तो कुछ
बाहर के क्रिमिनल इनके पीछे लग गया। ये मारुति कार से थे, एक कमांडर जीप पीछे हुई थी, तो अपना आराम से जा रहे थे, इनको कुछ ही नहीं था। लेकिन बाहर के जो क्रिमिनल आए थे वो थोड़ा अपने को झाड़ के जिप्सी से निकले कि आगे से अटैक किया जाए। तो अभी वो सोचते तब तक पब्लिक उस दौड़ा के लोग थाने में भागे। थाने में से घींच के पब्लिक ने ही एक क्रिमिनल को मारा। दूसरा क्रिमिनल जो था वो पैर पकड़ लिया, शहाबुद्दीन साहब का पैर पकड़ लिया, रोने लगा कि हमारी बेटियां हैं, कोई है नहीं, मजबूरी में हमको ये सब करना पड़ा। तो उसको ये भी माफ़ भी कर दिया। ब्यास सिंह को उसी में चोट आई थी नाक पे, और कोई खास ही नहीं था। अगर कोई गलत एक्सीडेंट होता या कुछ होता तो ब्यास सिंह फिर हम लोगों के पास नहीं आते, पाल सिंह हम लोगों के पास नहीं आते। अच्छे संबंध रहे हैं पाल सिंह की। जब एक्सीडेंट हुआ उसके पहले पाल सिंह और शहाबुद्दीन के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी, शुरू में भी थी, लेकिन कुछ बीच बीच में अपना होता रहा, होते रहता। बाद में तो यहाँ इस घटना के बाद व्यास सिंह जी, पाल सिंह जी काफ़ी मित्रवत या पारिवारिक व्यवहार रहा साहब और उनके फैमिली के बीच। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी भी है, अभी भी आज के डेट में भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, विचारधारा अलग अलग है, लेकिन उस सब चीज़ में कोई ये नहीं है। अब मुझे आप ये बताइए कि उसके बाद की जर्नी उनकी जीवन की किस दिशा में बढ़ी और किस तरह से बढ़ी, और उनमें उस व्यक्तित्व को निखारने में किन किन लोगों का योगदान रहा? देखिए, योगदान हम आपको बोले ना कि शहाबुद्दीन को किसी की एक योगदान की ज़रूरत नहीं थी। शहाबुद्दीन अपने बल पे बढ़े हैं, जो भी बढ़े हैं, ग्रास लेवल से इस ऊंचाई तक पहुँचे हैं। तो उनका मैंने किसी दूसरे का कोई सहयोग नहीं रहा, उनका अपना सहयोग रहा, इस ज़िले के लोगों का सहयोग रहा। राजनीतिक ग्रुप, हाँ, पब्लिक का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। उनका एक जेल से बाहर आए थे, एक इंटरव्यू भी आया था, तो आपने सुना भी हुई है, काफ़ी फेमस इंटरव्यू था कि जमहूरियत ने मुझे नहीं हराया, अगर हराएगा तो मेरी सांसों ने हराएगा। तो जमहूरियत से कभी हारे नहीं हैं। आपको बता दें 87 में उन्होंने वार्ड परिषद का चुनाव लड़ा, काफ़ी कंट्रोवर्सी था, पाल सिंह के ही अगेंस्ट थे, काफ़ी कंट्रोवर्सी था वो, किसी कारण बस कैंसिल हो गया। फिर 90 के चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंट, जीते। 95 में लड़े, जीते। 96 में लड़े, लोकसभा, जीते। 97 में लड़े, जीते। 99 में लड़े, जीते। 2004 में लड़े, उसमें जीते। साहब कोई चुनाव हारे नहीं हैं। तो एक एक चीज़ मुझे बार बार उनके व्यक्तित्व को आकर्षित कर देती है, मुझे खुद व्यक्तिगत तौर पे। बेस्ट सांसद का अवार्ड एनडीए गवर्नमेंट में, वाजपेयी जी के शासनकाल में बेस्ट सांसद का अवार्ड उनको मिला। देखिए, तो आगे आप चल रहे हैं जी, जिस नहीं नहीं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जी, अवार्ड पे आप जो बात बोल रहे हैं, आप हम लोग विधायक अभी 95 के पहले के, हाँ, 95 में आप देख लीजिए कि एजुकेशन के दिशा में इनका पहल शुरू हो गया था। उसका जिकता जागता उदाहरण आयुर्वेद कॉलेज, दयानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जीरादे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे बना हुआ कॉलेज वो रहा। और ऐसे और बहुत सारे स्कूल जिसमें उस समय बिल्डिंगें नहीं थी, सब रूम में अपना हर स्कूल में 2-2 कमरा रूम बनवाया। चंपाकल का बहुत डिमांड था, हैंड पाइप का, हर गांव में गड़वाया। एक प्लानिंग के तहत सारा चीज़ करते चलेगा। सड़कें नहीं थी, आज तो सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उस समय सड़कें नहीं थी। खड़ंजा हो जाता था तो लोग गांव वाले उसी में खुश हो जाते थे कि चले हमारे गांव में खड़ंजा है। तो शहाबुद्दीन वो सब काम करवाया, जिसके कारण था कि हमने पिछले एपिसोड में भी चर्चा की है कि 378 वोट से 90 में जीतने वाला आदमी गवर्नमेंट के सारे प्रयास के बावजूद 14,000 से 95 में जीता। ये कम बड़ी चीज़ नहीं थी, पब्लिक का ही प्यार था। तो एजुकेशन में जो इन्होंने काम किया, एजुकेशन क्षेत्र के लोग जो इनसे जुड़े, इंटेलेक्चुअल क्लास
उसको बोला जाए स्पेशली। तो उसी का देन था कि 14,000 वोटों से जीते। और पढ़ने वाले जो बच्चे थे, जो बाहर से बच्चे बहुत सारे आके आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ते थे, पहले उन लोगों के साथ कुछ अलग व्यवहार होते हुआ करता था, वो सब बंद हुआ। लोगों में एक अट्रैक्शन पैदा हुआ कि नहीं, लड़का कुछ काम करना चाह रहा, सब लोग जुड़ते चले गए। उसके बाद 95 के इलेक्शन जीतने के बाद तुरंत एक साल बाद लोकसभा का चुनाव आया। लोकसभा के चुनाव में लड़े, अच्छे वोटों से, 1 लाख समथिंग वोट से उस समय जीते ही। तो उस लोकसभा 96 के चुनाव जब लड़े तो वहीं से शुरू हुआ CPI-ML, उस समय IPF था। अभी तो ये सीमित थे सिर्फ जीरादेई तक, बिल्कुल। जीरादेई कंस्टिट्यूंसी तक सीमित थे, जीरादेई से ही निकले नहीं थे। अधिक कार्य क्षेत्र था तो सीवान था। तो जब लोकसभा में आया ना, तब इनका फाइट शुरू हुआ CPI-ML से। तो देखिए, CPI-ML जो है उसकी विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए थे स्टूडेंट लाइफ से। AISF की जो बात हो रही है, हम लोग उसकी विचारधारा से कॉलेज से जुड़े हुए थे। जेएनयू में काफ़ी पॉपुलर है। वो अभी JNU में ऐसा बाकी सब चीज़ से पॉपुलर है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्टूडेंट विंग था उससे हम लोग जुड़े हुए थे कॉलेज लाइफ से। तो हम लोगों के विचारधारा भी उससे मिल जुल रहा था। लेकिन आप देखिएगा कि उस दौर को आप जब अध्ययन कीजिएगा, बाकी लोगों से पूछिएगा, तो नाम पार्टी का था, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा से लोग थे, लेकिन उसमें जो लोग थे वो कौन लोग थे? वो लोग को समाज कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और जो कमज़ोर तबका था, जो किसानों से लड़ाई लड़ रहा था, तो एक तो हमारे यहाँ कोई ऐसे किसान नहीं है जिनके पास 100 एकड़ ज़मीन है कि उनके ज़मीन पर जाके चढ़ जाएं। जो हैं छोटे मोटे किसान हैं, तो उनके ज़मीन पर लोग कैप्चर करना शुरू किए, झंडा गाड़ देना, लेवी वसूलना, ये सारी बातें होती थी। करने वाले लोग जो थे वो कोई दलितों के हित के लिए नहीं सोचते थे, उनका अपना हित था। उसमें ऐसे ऐसे गलत लोग जुटे हुए थे। आज तो आपको हम बता दें कि जो समाज से एकदम बहिष्कार किए हुए लोग थे, उनके पीछे होता क्या था कि एक झुंड आगे खड़ा हो जाता था, तो पुलिस भी डरती थी उनके ऊपर कार्रवाई करने से। अब उसको, उस विचारधारा को गलत तरीके से यूज़ करते थे, किसानों के ऊपर, जनरल व्यापारियों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर। अरे किसी घर के सामने जाकर लाल झंडा लेके बैठ जाइए आप, वही बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, तो जैसे ये सब जो लोग पब्लिक थे, वो जो काम ये कर रहे थे, ये गलत चीज़, उनका लीडर या कोई अगुवा तो होगा जो इस चीज़ को संगठित करता होगा। देखिए, उस वही बोले कि IPF के नाम से उस समय था कि 6 इंच छोटा कर दो। अरे भाई, 6 इंच छोटा आप किसको कर रहे हैं? तो इसमें कुछ कास्टिज्म को लेके चल रहे थे क्या हो? हाँ, कास्टिज्म उसमें था। उसमें एक लोअर तबका के लोगों को लेके, आज जो उस समय आपको बोले ना कि पहले पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की कि क्राइम जो अभी आप देख रहे हैं, इससे चरगुना क्राइम उस समय था। तो जो चोरी डकैती हुआ करती थी, 90 के दशक के बाद वो चोरी डकैती बंद हो गई। नहीं, ये तो बात सत्य है। 90 के पहले चोरी डकैती था, 90 के बाद चोरी डकैती हमारे एरिया में बंद हो गई थी। उसके बाद ये लोग, जब चोरी बंद हुआ तो इन लोगों को, जितने चोर उचक्के टाइप के लोग थे जो अपने को, अब उनको बचने के लिए कोई मंच चाहिए था, रॉबिन हुड टाइप का छवि अपने क्रिएट कर रहे हैं। उनको बचने के लिए, तो उन लोग गरीबों को मिसयूज़ करना शुरू किए। उनके लीडर बन गए कि हम तुम्हारा लीडर हैं, हम तुम्हारा झंडा डोएंगे। तो गरीब आदमी को लगा कि भाई हमारा लड़ाई लड़ेगा। वो लड़ाई तो लड़ता नहीं था, वो तो अपना जेब भरता था। और वो अपने जो भी उसके लोग उसको माने चोरी चमारी के समय जो भी उसको तंग किए थे, उसको टारगेट करता था। कहाँ से पैसा निकले, कहाँ से कुछ लो। तो जो भी किसान, जो थोड़ा संपन्न किसान थे, उन लोगों से लेवी वसूलना इन लोगों की आम बात हो गई थी। उस द्वंद्व को इतना बढ़ गया कि आपको बता रहे हैं कि उस समय 2 ग्रुप बन गई थी, एक किसानों का, एक इनका।
जिसको जहाँ मिलता था वहाँ मार काट शुरू हुआ। खूनी दौर एकदम चरम पे वहाँ से शुरू हो गया। हम लोग जीत के जब 96 में जीते, जब ये सब शुरू हुआ तो देखे कि नहीं भैया ये तो गलत हो रहा। एक गरीब आदमी को आप 1 किलो बारूद थमा दीजिए, एक कट्टा थमा दीजिए, 4 गोली थमा दीजिए और कहिए कि वो तो बला ले खड़ा है, उससे जाके लड़ जाओ, तो जाएगा लड़े तो मरेगा ही ना। यही होता था। उसमें आपको बता दें इसके पीछे रहस्य क्या था कि सीपीआई एमएल के 96 में 1,09,000 कैडर थे। 1,09,000 कैडर थे। एक कैडर को एक महीना में एक दिन का अपना मजदूरी पार्टी में डोनेट करना पड़ता था। ये रणवीर सेना की तरह। नहीं 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 नहीं, हर सेना का अपना ही था, लेकिन जो सीपीआई आईपीएफ की जो बात हो रही है उसकी हम बात बता रहे हैं। तो एक मजदूर अगर अपना एक एक महीना में एक दिन का मजदूरी दे रहा, तो आप जोड़िए कैलकुलेट करके कितना हुआ। वो पैसे कहाँ जाते थे, किसके जेब में जाते थे? और उसकी जगह पे, उस चंदे के जगह पे उनको एक गोल आधा किलो बारूद और 2 ठो कट्टा, 2 गोली थमा दीजिए, जाइए भाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो वो आदमी मरेगा ना भाई। तो यहाँ इस सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल गलत डायरेक्शन पे जा रही थी। इसको हम लोगों ने रोकने की कोशिश की और कुछ नहीं था। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप पत्रकार रहे हैं तो उस दौर को जिस अंदाज में आप बता रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, पत्रकार जगत इस पे अपनी टिप्पणियां जो लिखता था या बोलता था, वो किस तरफ रहता था? उन किसानों के तरफ कि इन कम्युनिस्ट की जो सीपीआई की जो संस्था थी आईपीएफ, उसके तरफ? जैसे आज के दौर में हम मीडिया वो कह सकते हैं टू विंग है या वन विंग है, तो उस वक्त का क्या कुछ इस टाइप का आप अपने नज़रिए से? देखिए, एक तो हम सिंपल है, हम रिपोर्टर नहीं थे, मीडिया में ज़रूर थे, लेकिन हम मार्केटिंग साइड से थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे। और जहाँ तक अब मीडिया में हम रहे हैं इसलिए हम जान रहे हैं। आप नज़रिया पूछ रहे हैं रिपोर्टर का, तो आप उठा के देखिएगा तो 90 क्या 2010 के पहले जो भी लोग मीडिया में थे, उनकी सोच और उनकी विचारधाराएं जो थी वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं था। वो एक पार्टी विशेष से था, और वो पार्टी विशेष आप कहिए कम्युनिस्ट विचारधारा से वो लोग थे। उनको मतलब नहीं था कि वहाँ कौन मर रहा कौन जी रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप उठा के देख लीजिए उस समय के लीडर्स जो थे, माले का ऐसी आईपीएफ का अमर यादव जी। आप पता कीजिए अमर यादव जी का लड़का कहाँ है? कहीं सामने सीमान में नहीं आएगा, अमर यादव जी हैं। तो जो भी इस टाइप के लोग थे वो यहाँ लड़ाई लड़ते थे, बाकी उनका परिवार बच्चे बाहर रहते थे। और आपको बता दें, कम्युनिस्ट विचारधारा की जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली कम्युनिस्ट विचारधारा नहीं है, ये चंदा वसूली विचारधारा है। गरीबों से चंदा वसूल के राजनीति करने वाले लोग हैं। एक्चुअली आप मार्क्सवाद को पढ़िए या बाकी लेनिन को, किसी को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप क्लियर हो जाइएगा कि उन लोगों का विचारधारा चंदा वसूली का नहीं था। वो समाज को इक्वल लाना चाह रहे थे, लेकिन इस समाज को इक्वल नहीं ला रहे हैं। अगर खेत में अन्न उपजेगा तब भी आप किसान के घर भी जाएगा और मजदूर के घर भी जाएगा, अगर नहीं उपजेगा तो दोनों मरेगा। तो ये एक तरह से आप मानिए कि दूसरे कंट्री के प्रभाव में आके कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग, आप उठा के देखिएगा, आप बक्सर को ले लीजिए, जहानाबाद को ले लीजिए, गया को ले लीजिए, ये चावल का कटोरा कहा जाता था। पूरे वर्ल्ड को चावल खिलाने का जगह ये 5 डिस्ट्रिक्ट है। लड़ाई यही शुरू जी हुआ जी ना। जी जी, और बेगूसराय भी गढ़ रहा है वही चीज़ सीपीआई। होता ना, लड़ाई यही शुरू हुआ ना। कम्युनिस्ट का जन्म, ये आईपीएफ का, ये जो भी उग्रवादी तत्व थे उनका जन्म तो वही उसी को हुआ। उसको क्यों डिस्टर्ब किए धान की खेती को, चावल की खेती को? आप बताइए। कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश के प्रभाव में आके ये चंदाखोर लोग बिहार को पीछे ढकलने की कोशिश की। इनका स्वार्थ
गरीबों को हक दिलाना नहीं था, गरीबों का हक मारना था। अभी जो सर चीज़ आप बता रहे हैं मुझे, जिस टाइप का बता रहे हैं सिचुएशन की आईपीएफ का ये चरित्र था वास्तविकता में, सी जिनपिंग जो चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ की रूलिंग पार्टी है और सिंगल पार्टी है, सेम सेम लगभग लगभग यही नीति पे चलती है जिस टाइप का आप आईपीएफ को बता रहे हैं। हाँ, देखिए उन लोगों का नीति वही है ना, तो फेल सक्सेस कहाँ हो गया? कहीं सक्सेस नहीं हुआ। ये कम्युनिस्ट विचारधारा, आप वही ना मार्क्स को और लेनिन को पढ़िए तो आपको आप क्लियर हो जाइएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं है। उस विचारधारा को बस सिर्फ दिख सिंबॉलिक है, बाकी उसके बैकडोर में कुछ और है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। सर भारतीय राजनीति, इस एपिसोड 5वें एपिसोड में हमने बात किया अजय तिवारी जी से, जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि मोहम्मद अफजल के हत्याकांड के बाद सिवान में और क्या क्या घटनाएं घटी, और मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा बनाई गई कॉलेज जो जीरादेई में भी खोली गई, आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना हुई और कुछ स्कूल्स को भी रन कराया गया। अब आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मंटू ओझा के साथ मैं रोहित तिवारी, एटीएन लाइव सिवान।